हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। ठीक है, देखो हम यहाँ लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। राइट, पहले 3 प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, फिर 1 बाय 1। पहला प्रॉपर्टी है इसका, बता रहे हैं हाइड्रोलिसिस, दूसरा एमोनोलिसिस, तीसरा अल्कोहलिसिस। ये एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया हुआ है, एमोनोलिसिस शायद है। हाइड्रोलिसिस में देखो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, लिसिस मीन्स एनालिसिस, हाइड्रो मीन्स पानी। अमोनोलिसिस, एनालिसिस विथ अमोनिया, लिसिस एनालिसिस विथ अल्कोहल। राइट, तो हाइड्रोलिसिस में वाटर में 2 पार्ट होता है, H+ OH-। अगर एसिड डाल के हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसको H+ वाला पोर्शन आएगा, मतलब उसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और अगर अल्कली डाल के करते हैं तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अब यहाँ पर अल्कली डाल के करेंगे, क्योंकि अच्छा देखो कैसे करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलो एल्केन्स। सपोज करो कि ये RX है और इसमें हम क्या किए, एक्वस NaOH ले लिए, अल्कली है, पानी में NaOH डाल दिया, तो नेचुरली उस सॉल्यूशन में OH- एक्सेस में होगा। ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो गया। OH- जो होगा है ना ये, ठीक है, ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्लास 11th में पढ़ते हो, न्यूक्लियस सीकिंग ग्रुप, जो न्यूक्लियस को खींचता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, मतलब खुद वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो ऑल निगेटिव स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या किया, ये यहां से रिप्लेस कर देता है, तो क्या बनेगा, ROH + NaX। देखो, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक। कुछ लोग इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक की वजह से इसका नाम पड़ा SN। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक। और ये 2 तरह का होता है। पहला कौन कौन होता है, SN1 SN2। समझ में आया। अब SN1 SN2 कैसे हुआ, अभी तुरंत डिस्कस करेंगे हम। तो बेसिकली ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि अगर कोई अल्काइल हैलाइड है, उसमें हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एक्वस NaOH ऐड कर रहे हैं, तो अल्कोहल मिलेगा, ये ROH। ठीक है, अब इसका SN1 और SN2 ये बारे में थोड़ा हम लोग ज़रा डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल SN1। व्हाट इज SN1 रिएक्शन, है ना। चलो, SN1 रिएक्शन क्या है, देखो, है ना। सपोज अगर हम टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिए, ठीक है, स्टेप 1, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। राइट, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, OH- ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस OH- को हम क्या बोलते हैं पता है, रिएक्टेंट कहा जाता है, और इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, तो ये जो सबस्ट्रेट है हमारा, ये टूटता है। देखो कैसे टूटता है, तो अभी इसको हम यहाँ OH- को, रिएक्टेंट को हटा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये ब्रेक करेगा, बिल्कुल मीडियम पोलर है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या बना, प्लस एंड Br-। कोई डाउट है, दिस इज फॉर्म्ड एंड दिस इज 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। राइट, देखो एक कार्बन के साथ 3 डिग्री है, बहुत स्टेबल है, तुरंत ये टूट के यहां बनेगा। स्टेप 1 है ना। अब स्टेप 2 में क्या करेगा, ये जो कार्बोनियम आयन बना, इस कार्बोनियम आयन पर OH- अटैक करेगा। तो कैसे करेगा,
ये पॉजिटिव है, ये देखो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, जितना भी कार्बोनियम आयन होता है सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो pz ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगा, है ना। यहाँ पर ये देखो ये pz ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है। अब इस यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्लस OH माइनस इस पर अटैक किया तो ये आएगा अबव द प्लेन, दोनों लो पर आएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट बनेगा, कौन कौन प्रोडक्ट बनेगा? देखो दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा, क्योंकि एक OH जो है वो अबव द प्लेन आ रहा है, दूसरा जो है वो बिलो द प्लेन आ रहा है, तो नेचुरली एक दूसरे का दोनों अपोजिट होगा। यहां तक बात समझ में आ गई, है ना। देखो एक दूसरे का दोनों क्या होगा, मिरर इमेज है, गौर से देखो। अगर इसको उठा के इस पर रखेंगे तो नॉन सुपर इम्पोज करेगा, तो मान लो कि अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लेवो होगा, ठीक है, या वो डेक्स्ट्रो तो ये लेवो। इक्वल प्रोबेबिलिटी है अटैक करने का, तो ये अगर 50% होगा तो ये भी 50% होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड दोनों 50% है तो मिक्सचर को रेस्मिक मिक्सचर बोलते हैं, प्रोसेस को रेस्माइजेशन कहा जाता है ना। रेस्मिक मिक्सचर हो गया। अच्छा, वाई इट इज कॉल्ड SN1? नाउ इट इज वेरी क्लियर कि भाई सब्सटीट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक तो है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट कर रहा है। वाई इट इज कॉल्ड 1? देखो इस स्टेप 1 को देखो और स्टेप 2 को देखो। स्टेप 2 फास्ट है क्योंकि ये रिएक्शन आयनिक है। ऑल आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट, इसको याद रखना, क्योंकि अपने आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो कंबाइन कर जाएगा, स्पॉन्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो ये प्रोडक्ट बनता है। समझ में आया, है ना। तो ये फास्ट स्टेप है, तो फास्ट स्टेप का रेट नहीं निकाल सकते हैं आप, क्योंकि वो इतना जल्दी होता है। रेट का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम। तो कंसंट्रेशन का चेंज होने का मौका ही नहीं देता है, इतना कम समय में बदल जाता है कि आप उसका कंसंट्रेशन मेजर नहीं कर पाइएगा। तो फास्ट स्टेप से रेट नहीं पता चलेगा, स्लो से पता चलेगा, है ना। धीरे धीरे बदलेगा तब ना पता चलेगा कि किसका कंसंट्रेशन कितना समय में कितना बदला, है ना। तो जो स्लो स्टेप होता है उसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहा जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप स्लो हुआ, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, देखो ये धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा, स्टेबल है, तो ये स्लो है, इसके कंपैरिजन में ये स्लो है, तो ये RDS हो गया। RDS का मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ठीक है ना। इसमें कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? एक, सो इट इज SN1। तो रेट किस पर डिपेंड किया? रेट सिर्फ डिपेंड किया सबस्ट्रेट पर, इट डजंट डिपेंड अपॉन दिस स्टेप, डिपेंड ओनली ऑन दिस स्टेप, सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड SN1। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसका क्राइटेरिया क्या क्या है SN1 का, देखो मिटा रहे हैं। पहला क्राइटेरिया इसका क्या होगा, है ना, कि रेस्माइजेशन होगा। पहला क्या होगा? रेस्माइजेशन होगा, रेस्माइजेशन अकर्स। दूसरा पॉइंट क्या होगा? मीडियम मस्ट बी पोलर, पोलर मीडियम में प्रेफर करेगा ये, है ना, क्योंकि वहाँ पर आयनिक मैकेनिज्म आया था ना स्टेप 2 में। थर्ड पार्ट में क्या होगा? रिएक्शन प्रोसीड वाया कार्बोनियम आयन, ये कार्बोनियम आयन के थ्रू होता है, ठीक है। जब तक कार्बोनियम आयन नहीं बनेगा तो वो रेस्माइजेशन होगा कैसे? दैट्स ऑल, दिस इज SN1। पॉइंट इज क्लियर। अब सवाल होता है कि ये क्लियर हो गया कि कार्बोनियम आयन के थ्रू होगा, इसका मतलब कि जिस एल्काइल हैलाइड का कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो बहुत ज़्यादा SN1 शो करेगा। ऐसे बता देते हैं तुमको, है ना। तो कैसे लिखेंगे उसको कि ऑर्डर ऑफ SN1, तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री,
फिर 1 डिग्री, है ना। इसका कार्बोनियम आयन बहुत स्टेबल है। और एक बात तुमको और बता दें, दूसरी बात है ना, कि ये जितना ज़्यादा क्राउडेड कार्बन होगा उतना ज़्यादा वो SN1 शो करेगा। पॉइंट इज क्लियर, है ना। अब आते हैं हम लोग SN2 में, वो कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।